इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक्सएम पे आप कैसे डिपॉजिट और विड्रॉ करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि काफ़ी लोग एक्सएम में डिपॉजिट करने में गलतियाँ करते हैं जिनसे उनका जो पेमेंट है वो फंस जाता है। उसके बाद वो लोग परेशान होते हैं, फिर बार-बार उनको सपोर्ट पे कॉल करना पड़ता है। तो 2-3 दिन बाद जाके उनको इस सब का सॉल्यूशन मिलता है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंश त्रिपाठी, वेलकम टू साइकोलॉजिकल ट्रेडर्स। और ये वीडियो स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल होने वाला है एक्सएम में डिपॉजिट और विड्रॉ करने का। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, जब आप डिपॉजिट करेंगे तो जो यूटीआर आईडी होती है उसको, और दूसरी जब आप विड्रॉ लेंगे तो जो बैंक का इन्फॉर्मेशन है। आगे वीडियो में मैंने इसे और अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। सबसे पहले हम लॉगिन करते हैं और देखते हैं एक्सएम पे डिपॉजिट का ऑप्शन कहाँ आता है, क्या क्या ऑप्शन होते हैं, सब कुछ हम उसको वेरीफाई करेंगे। उसके बाद हम उसमें डिपॉजिट करेंगे। तो फिर मैं लॉगिन करके आपसे मिलता हूँ। तो इसमें लॉगिन करने से पहले आपको ओटीपी बताना है जिससे कि आपकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो कहीं से। तो जैसे हम अपना कोड वेरीफाई करेंगे, हमारे सामने इस तरीके का होम पेज आएगा। ठीक, इसमें आपके सारे रियल अकाउंट्स, डेमो अकाउंट्स सब आपको दिखेंगे। तो अब मैं आपको समझा देता हूँ कि मैंने आपसे क्यों ऐसा कहा कि आप अपने मॉनिटर पे या फिर आप दूसरे फ़ोन से डिपॉजिट करिएगा इसमें, उसमें लॉगिन करके। देखिए, जब आप डिपॉजिट करेंगे, ठीक, तो आपको यूपीआई के कुछ ऑप्शंस आएंगे। आप ध्यान दीजिएगा इस पे। ठीक, इसमें 2 यूपीआई का ऑप्शन खुला हुआ है, एक यूपीआई का अभी अंडर मेंटेनेंस है। तो हम उसमें से एक चूज़ करते हैं, एक यूपीआई। अब इसमें आपको अमाउंट डालना है, कितना मिनिमम अमाउंट इसमें 3000 है। एक्सनेस में यही अमाउंट बढ़ा करके 10,000 कर दिया गया था, लेकिन इसमें जो मिनिमम डिपॉजिट है वो 3000 का है। तो सबसे पहले हम डालते हैं 3000। $34.61 के लगभग इसका डिपॉजिट आ रहा है। डिक्लेयर डिपॉजिट। अब आप जब डिपॉजिट करेंगे तो इसमें आपको कंफर्मेशन एक बार और मांगेगा कि आप कंफर्म करिए आगे प्रोसीड करने के लिए। तो जैसे ही आप जब डिपॉजिट के लिए क्लिक करेंगे तो इस तरीके का पेमेंट गेटवे आएगा। अब मैंने आपसे इसलिए मना किया था कि आप उस फ़ोन से मत करिएगा जिसमें आपका यूपीआई है, क्योंकि इसमें जो ये क्यूआर है इसको स्कैन करना पड़ता है। इसमें एक्सनेस की तरह आपसे रिक्वेस्ट नहीं आता है पेमेंट का, इसमें आपको ये स्कैन करना पड़ता है। तो अगर आप उसी फ़ोन में लॉगिन करेंगे जिसमें आपका यूपीआई है तो आप इसको स्कैन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी इसको पेमेंट करना चाहते हैं तो 2000 से ज़्यादा पेमेंट नहीं होता है स्क्रीनशॉट में। तो इसलिए मैंने आपको सजेस्ट किया कि आप किसी दूसरे फ़ोन में या अपने मॉनिटर पे, लैपटॉप पे, कहीं पे भी आप लॉगिन करिएगा एक्सएम में, फिर अपने फ़ोन से स्कैन करके उसमें पेमेंट करिएगा। तो पहले हम इसमें पेमेंट करते हैं। तो इसमें हमारा पेमेंट हो चुका है। ठीक है, एम गुल ट्रेडिंग करके है। अब एक और बात ध्यान देने वाली इसमें ये है कि इसमें आपको देखिए यहाँ पे यूटीआर पूछ रहा है, इंटर यूटीआर टू वेरीफाई द पेमेंट। अगर आपने गलती से भी यूटीआर यहाँ पे आपने नहीं भरा तो फिर आपका जो बैलेंस जो आपने पेमेंट किया है वो आपके अकाउंट में नहीं शो करेगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यूटीआर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें यूटीआर आईडी क्या होती है? यूटीआर आईडी होती है 12 डिजिट का एक नंबर होता है। फ़ोन पे में ये डायरेक्ट यूटीआर करके दिया रहता है, और बाकी गूगल पे, पेटीएम में ट्रांजैक्शन आईडी होती है। ध्यान दीजिएगा, ये 12 डिजिट का होता है। तो इसमें जो मेरा यूटीआर है मैं पहले उसको फिल कर देता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे डिपॉजिट पर प्रोसीड करते हैं। तो इस यूटीआर आईडी को ध्यान से भरिएगा, आप गलती मत करिएगा इस, क्योंकि अगर आपने जरा से भी गलती की तो आपका पेमेंट आपके अकाउंट में नहीं शो करेगा। इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि यूटीआर ध्यान से भरिएगा। अब यूटीआर भरने के बाद हम इस पर डिपॉजिट पर क्लिक करेंगे। ठीक, पेमेंट पेंडिंग, इफ़ यू हैव फॉलोड द स्टेप्स करेक्टली योर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड सून। तो हम थोड़ा सा इंतजार करते हैं, थोड़ी देर बाद हमारे अकाउंट में वो पेमेंट दिखने लगेगी। एक और बात मैं आपको बता दूं कि कभी-कभी क्या होता है कि आज जैसे संडे है, सैटरडे संडे में जब आप पेमेंट करते हैं तो वो उस दिन ना आकर के मंडे ट्यूसडे तक आपका पेमेंट आ जाता है। अगर नहीं आता पेमेंट तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, 24 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में आ जाएगा। हाँ, अगर आपने कोई गलती नहीं की होगी। हाँ, अगर आपने यूटीआर गलत नहीं डाला होगा तो बिल्कुल आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाएगा, लेकिन अगर आपने यूटीआर गलत डाला होगा तो थोड़ा मुश्किल होगा, फिर आपको कस्टमर सपोर्ट से बात करनी पड़ेगी। इसी तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे अकाउंट में $34 यहाँ शो कर रहा है जो हमने डिपॉजिट किया था। ये लगभग आधे घंटे में मेरे अकाउंट में आया है, और आधे घंटे बाद मैंने चेक किया तो मेरे अकाउंट में $34 था। एक बात और नोट करने वाली है कि हम यहाँ पे $34.61 दिखा रहे हैं, लेकिन अगर हम अपने एक्सएम ऐप पे लॉगिन करेंगे, क्योंकि इसका खुद का वेब ट्रेडर अभी नहीं आया हुआ है, जल्दी आने वाला है, तो वहाँ पे हमें $69 के लगभग दिखेगा, जो कि मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप उसको देख लेंगे। ये अकाउंट नंबर आप देख लीजिए, 69 2 4642। इसी अकाउंट में हमें वहाँ पे $69 दिखाएगा। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि मैं एक और स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाता हूँ। आप अगर इतना डिपॉजिट करते हैं अपने स्टैंडर्ड अकाउंट में तो उसका आपको उतना बोनस मिलेगा। अब इस बोनस का क्या फ़ायदा है? इस बोनस का ये फ़ायदा रहेगा कि मान लीजिए आपने जो $34 इसमें डिपॉजिट किए हैं, ये आपका पूरा खत्म हो जाता है या आपने ट्रेड में लॉस कर दिया, फिर भी जो वो $34 जो डबल आपको मिला हुआ था उससे आप ट्रेड कर सकते हैं, उसको रिकवर कर सकते हैं आराम से। तो ये फ़ायदा होता है बोनस का, जो सिर्फ आपको एक्सएम पे मिलेगा। ये तो हो गया पूरा डिपॉजिट का। अब हम इसको विड्रॉ करने का देखते हैं किस तरीके से विड्रॉ, और विड्रॉ में भी कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जो मैं आगे आपको बताऊंगा। अब विड्रॉल में भी अलग अलग मेथड्स हैं, नेटलर, स्क्रिल, ऑनलाइन बैंक।
आपने जिस तरीके से इसमें डिपॉजिट किया है उसी तरीके से आप विड्रॉ ले सकते हैं, उसके अलावा कोई दूसरा मेथड से आप विड्रॉ नहीं कर सकते। अगर आपने यूपीआई से डिपॉजिट किया तो ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र से ही आप विड्रॉ ले सकते हैं, और अगर आपने नेटलेयर से डिपॉजिट किया तो आप यहीं से विड्रॉ ले सकते हैं, स्क्रिल्ड से डिपॉजिट किया तो यहीं से विड्रॉ ले सकते हैं, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं कर पाएंगे आप। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र। अब यहाँ हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे मिनिमम जो विड्रॉल अमाउंट है वो 15 USD है, और हम यहाँ पे पूरा अपना सब कुछ भरेंगे। यहाँ ध्यान से भरिएगा, अगर यहाँ पे कोई गलती आप करते हैं, एक बार मैंने अकाउंट में अपनी ये गलती कर दी थी, मेरा जो IFSC कोड था वो गलत हो गया था, तो फिर मेरा पैसा इसमें फंस गया था। उसके बाद मुझे कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़े थे, उसके बाद मेरा पैसा वापस आया। तो आप ध्यान रखिएगा कि इसमें से कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। आप अपना पासबुक अपने पास रखिए, वहाँ से IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर, ब्रांच नेम, बैंक एड्रेस, ये सब आपको क्लियरली देख करके भरना है। तो मैं अपने पासबुक से पहले इस पर देख के सब कुछ A to Z डिट्टो इसमें फिल कर देता हूँ, उसके बाद फिर हम डिपॉजिट का रिक्वेस्ट डालते हैं। तो जैसा कि मैंने अपना A to Z सब कुछ इसमें भर दिया है, एक दो बार आप कंफर्म करिएगा कि सही है कि गलत है। उसके बाद फिर यहाँ से डिक्लेयर करके रिक्वेस्ट पे डाल देंगे। आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि हमने वहाँ पे डिपॉजिट तो किया था 3000 का, लेकिन हमें मिल रहा है सिर्फ 2955 रुपये, 45 रुपये हमारा कट रहा है। तो ये जो 45 रुपये यहाँ कटा है, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि जब आप INR में डिपॉजिट करते हैं और जब आप USDT निकालेंगे तो उसमें जो USDT का जो फ्लक्चुएशन होता है, उस प्राइस ऊपर नीचे होता है, उसकी वजह से ये थोड़ा सा कट जाता है। जो लोग एक्सचेंज से निकालते हैं उनको भी इस बारे में पता होगा, जब आप USDT एक्सचेंज से विड्रॉ करते हैं तो उसमें भी ये दिक्कत आती है। तो अब हमने अपना विड्रॉल रिक्वेस्ट डाल दिया, अब देखते हैं कितनी देर में आता है। ये आने को तो 10-15 मिनट, आधा घंटे के अंदर आ जाना चाहिए। कभी कभी जैसे मैंने कहा कि टाइम भी लगता है, 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर आपका आ जाता है, तो परेशान होने वाली बात नहीं है। तो जैसे स्टैंडर्ड अकाउंट में अभी तक यहाँ पे $34 दिखा रहा था, अब यहाँ पे 0 दिखा रहा है क्योंकि हमने विड्रॉल रिक्वेस्ट डाल दी है। और जैसे ही ये पैसा हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, वैसे ही मैं आपको एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगा कन्फर्मेशन का कि हमारे अकाउंट में ये पैसा आ चुका है। तो ये पूरी वीडियो थी कि आप इसमें कैसे डिपॉजिट और विड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसा आप लोगों ने देखा कि 13 जुलाई को 11:50 पे मैंने विड्रॉल रिक्वेस्ट डाली थी, और 14 जुलाई 7:43 पे मेरा पैसा मेरे अकाउंट में आ गया है। तो आप इन बातों का ध्यान रखिएगा, तो आपका पैसा कभी नहीं फंसेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ये शेयर करिए उन दोस्तों के साथ जो XM में अकाउंट बनाना चाहते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरीज या डाउट्स हैं तो प्लीज़ आप उसे कमेंट में मेंशन करिएगा। और अगर आपको मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करना है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मैसेज करिए, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।